हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, ज्योग्राफी की एक तीसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में जो नोट्स दिए गए हैं और उसके साथ ही जो एमसीक्यू आपके दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर कई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनको हम इसके माध्यम से कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका देखिए दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, जो ये थर्ड यूनिट होने वाली है आपकी, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक को तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स में आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी देखिए, इसकी मैप वाली मैप में आपको मैं अलग से समझाऊंगा। जब देखिए मैप आपको सामने दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे रफली बनाने में मजा नहीं आएगी, ना आपको समझ में आएगा ना उतना मुझे भी समझाने में मजा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भारत का वृहत क्षेत्रफल में देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थलीय चीज, आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय पठार क्रिस्टलीय आग्नेय या साथ ही रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जो है देखिए, ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और ये प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां पाई जाती हैं जो कि गोलाकार भी होती हैं। ठीक है, इस पठार के मुख्य दो भाग हैं। एक तो आपका है आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों तक फैला हुआ, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। अरावली श्रेणी, ये आपको ध्यान देना है, अरावली श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक फैली है। और ये अरावली श्रेणी का ही एक है जो आप सुनते हैं नाम, जहाँ पर रायसीना हिल्स हैं, जहाँ पर आपके क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, वो आपके अरावली श्रेणी पर ही वो भी बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण प्री क्रैम्बियन काल में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरावली का निर्माण प्री क्रैम्बियन काल में हुआ है, यानी प्रोटोरोजिक यान में। ठीक, यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी ये एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरावली कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरावली अवशिष्ट पर्वत, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत कहते किन है, तो देखिए, अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, यानी काफी पुराने हो जाते हैं और जो पर्वत होता है प्रारंभिक काल में, उनमें देखिए आपर्दन की शक्तियों के द्वारा ये नीचे आता जाता है। ठीक है, जिसे हम अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही हमें दिखाई देता है, तो इस कारण से इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है। इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। जैसे आपके देखिए, विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये तीनों तीनों आपके अवशिष्ट पर्वत है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। ठीक है, और सतपुड़ा की क्या है, सतपुड़ा क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आगे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मैप इंपॉर्टेंट है। इस मैप में कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं, हिमालय श्रृंखला यहाँ से लेकर यहाँ तक है लगभग, और इसका जो निक्षेप यहाँ भी दिख रहे हैं, ये कई बुक्स में मिलता है कि इसी के जो अवशेष हैं ये आपके नीचे ऐसे गिरे हुए हैं। ठीक है, और इनको भी इसी का भाग कहा जाता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, एक सेकंड, ये आपको देखिए, ये हो गया। इसको देखिए, गारो खासी जयंतिया, तो आपको पता ही है, ये आपके यहाँ गारो खासी जयंतिया। इसको देखिए, डाकला पहाड़ी हो गई, मिसमी पहाड़ी हो गई, आपके यहाँ स्थित है। नागा हिल्स आपके नागालैंड, मिजो हिल्स यहाँ पर है। ठीक है, और आपको देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्रम को भी आ जाता है कुछ। देखिए, अरावली सबसे ऊपर है, उसके बाद देखिए विंध्यन है, विंध्यन के बाद आपकी सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद आपके बालाघाट हो गया, ये गिर की पहाड़ियां हो गई। विंध्यन देखिए, विंध्यन के बाद बगल में इनकी कैमूर पहाड़ी है, इसी के बगल में हजारीबाग पहाड़ी है, और दंडकारण्य क्षेत्र आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसको देखिए, नीचे हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको देखिए, बालघाट आपका, ये बालघाट श्रृंखला, इसके बाद हरिश्चंद्र श्रृंखला है, ये देखिए दोदा बेट्टा आपका यहाँ पर पड़ता है, इसके बाद कार्डमम पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी है, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नल्ला मलाई पहाड़ी है। तो इन सब चीज़ देखिए, अभी यहाँ पर देख लीजिए, आप इन्हें एक दो बार याद कीजिएगा, आपको याद, इसमें ध्यान देना, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, उत्तर से दक्षिण कह देगा या पश्चिम से पूरब या नीचे से ऊपर, ऐसे आपको भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है ये दक्कन पठार का भाग है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनका विस्तार कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा का जो विस्तार है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इनकी श्रेणियों के उत्तरी भाग तथा उत्तरी भाग पर देखिए नर्मदा नदी है, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सतपुड़ा श्रेणी में देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। अरावली की क्या थी, गुरुशिखर थी, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, ठीक। पश्चिमी घाट को देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं हम, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम भी कहा जाता है, किसे, पश्चिमी घाट को, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि केरल में स्थित है इसे हम अनाईमुड़ी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट की दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ये भी क्वेश्चन आपके देखिए तो दोस्तों कथन में आपके बनते हैं क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे कथन में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है, आप ऐसे जाएंगे, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। और इस पश्चिमी घाट में आप देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र आपका ये हो जाएगा, इस नीचे वाला। तो दक्षिणी क्षेत्र देखिए उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, ये क्षेत्र ज्यादा ऊंचा है, इसकी अपेक्षा ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको देखिए पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। यहाँ गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में ये है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये कैसे पर्वत है, भ्रमशोत यानी ब्लॉक पर्वत है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जो आपका पश्चिमी घाट है ये भ्रमशोत पर्वत है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। इसको देखिए, इसका निर्माण एक स्थल के एक खंड के रूप में अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका, ये भी कथन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। इसका जो पश्चिमी ढाल है ये तीव्र एवं खड़ा है, ठीक है, तीव्र एवं खड़ा है। और जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और नीचा होता हुआ पठार है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट एवं नाइस शैलों से निर्मित है, ठीक। नल्ला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नल्ला पहाड़ियां जो हैं ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा का काम करता है, ठीक है। ये पहाड़ी जो है कृष्ण तथा पिन्नार नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के लगभग समानांतर विस्तृत है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जवादी पहाड़ियां जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। जवादी पहाड़ियां कहाँ हैं, तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ियां उस स्थान को कहते हैं, और उसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दुद्धा बेटा है, ठीक है, नीलगिरी की दुद्धा बेटा है। और अरावली की आपकी क्या है, गुरु शिखर है। सतपुड़ा की क्या है, धूपगढ़ है, ये आपको ध्यान देना है। और पश्चिमी घाट की क्या है, पश्चिमी घाट की क्या है आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, दुद्धा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, बता दिया मैंने। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोड़ा जनजाति जो है यही निवास करती है, जो कि मुख्यतः तमिलनाडु में पाई जाती है, और दुद्धा बेटा में ये निवास करती है टोड़ा जनजाति। अन्नामलाई पहाड़ियां जो है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां जो हैं ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इनकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं, ये जो पर्वतमाला है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। ये एक पर्वत ग्रंथ है, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बनता है। नीलगिरी पहाड़ियां पूछ लेगा किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियां जो है ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती होती है, जिसी कारण से इन्हें कार्डमम पहाड़ियां भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सेवराय की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है, कौन सी, सेवराय, ठीक। ये पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है, चीज आपको ध्यान देना है, सेवराय। और कार्डमम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के हिस्सा है, ठीक है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है यारकाड, ये आपका सेवराय पहाड़ियों में ही स्थित है। महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है, ठीक है। एक सेकंड, इससे थोड़ा सा मिटा दें हम, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है कौन सी, महादेव की पहाड़ी है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। कैमूर की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गढ़जात की पहाड़ियां मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गोंड जनजाति यहाँ निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार जो है केवल महाराष्ट्र तक स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का है, देखिए सतपुड़ा श्रेणी का आपका मैकाल हो गया, और इसी के साथ आपके महादेव पहाड़ियां भी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से इन्हें हम कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस को।
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काफी सिंपल है, आपको ध्यान देना, अरावली है। ठीक है, अरावली आपकी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं प्रोटोरोजोइक ईयान के समय में। ठीक, अरावली कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैला हुआ है। भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? काफी सिंपल है, अरावली। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान देना है, राजस्थान आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा हरियाणा भी होगा तो भी सही होगा, गुजरात होगा तो भी सही होगा, और दिल्ली होगा तो भी सही होगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत शैली ये अरावली। अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? तो आपको ध्यान देना, 570 मिलियन वर्ष लगभग। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे पुराना है? तो भारत का देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है ये काफी पुराना है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र से, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, रेजिड्यूल पर्वत किसे कहते हैं? रेजिड्यूल पर्वत जिसे हम अवशिष्ट पर्वत भी जानते हैं तो यह अरावली है। अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, और अरावली, सतपुड़ा, और आप बताइए कौन से पर्वत है जो कि अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, काफी सिंपल है, ये आपका अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, यह चीज भी आपको ध्यान देना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित क्या है? सतपुड़ा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी देखिए उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है इसके। ठीक, सतपुड़ा, ये चीज आपको ध्यान देना है। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा है और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर निम्न में से पहाड़ियों का सही क्रम ये आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में मैंने आपको जब मैप में बताया था। ठीक है, तो आपको देखिए उत्तर से शुरू होकर दक्षिण, यानी आपको इस क्रम में बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा हो सकता है यहाँ पर आंसर। इस पे देखिए जवादी पहाड़ियां दी गई है, नल्ला मलाई सबसे ऊपर है, ये देखिए आपका, ये नन्ना मलाई तो सही है। इसके बाद आपका क्या है, नीलगिरी है, जो कि आपका एक गलत हो जाता है, तो एक गलत। इसके बाद देखिए अन्नामलाई तो होगा नहीं सबसे पहले, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ देखिए कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा का काम करते हैं। कौन? नल्लामलाई पहाड़ियाँ। ठीक, यह पहाड़ियाँ कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है। कौन से? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर स्थित है, यानी उनको जहाँ पर जोड़ती है। अन्नमलाई जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः देखिए आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना, फिर आपके तमिलनाडु, केरल राज्य में स्थित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर से यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है आपको। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियां। इनमें देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस क्रम में। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व में बात करें, देखिए सबसे लास्ट में तो आपका क्या आएगा, गारो खासी जयंती आपने सुना होगा, तो चौथा ही आएगा। तो इस आधार पर देखिए ऑप्शन नंबर सी कट और आपका ऑप्शन नंबर बी कट। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले महादेव की पहाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, तो महादेव की दोनों में है। इसके बाद आप देखेंगे महादेव की पहाड़ियों के बाद आपकी मैकाल पर्वत श्रृंखला आएगी, तो इसी के साथ आपका ये आंसर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर आपकी खांसी पहाड़ियाँ। ठीक, महादेव पर्वत श्रृंखला ये आप देख सकते हैं, मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर आपका खांसी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल की श्रेणियाँ जो है ये दोनों की दोनों आपकी सतपुड़ा श्रेणी के विस्तार हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खांसी की पहाड़ियाँ जो कि आपकी मेघालय में स्थित है वो है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? तो ये आपको ध्यान देना है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा कहाँ स्थित है? डोडा बेटा आपको ध्यान देना है, ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह स्थान कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो ये काफी सिंपल है, नीलगिरी, वही क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन इस बिंदु है, क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां ही आपकी इन तीनों राज्यों में फैली हुई नीलगिरी पहाड़ियां, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जिस राज्य में स्थित है? तो ये आपको ध्यान देना है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ठीक, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई के पश्चिम
दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या है? तो ये रमन सागर पर्वत है। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बन सकता है। 1995 में हालांकि आया था। इस पर्वत का नामकरण देखिए सीवी रमन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट की देखिए ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपको जैसे भारत है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है और उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? केवल एक ही राज्य में कौन सी है? तो आपको ध्यान देना अजंता है, जो कि आपके महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ठीक, नीचे दिए गए पर्वतों को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर, ठीक, यानी ऐसे दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले देखिए आपकी कौन सी पहाड़ियां आएंगी? नागा पहाड़ियां आपकी तो आएंगी नहीं, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए चार पहले नंबर पर है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल आपके हिमालय का भाग है। तो तीसरा देखिए सबसे लास्ट में होगा। अब देखिए आपको पीर पंजाल भी पता होगा, देखिए ऑप्शन और तुरंत आंसर हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं, आपको यदि एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तो आपको काफी आसानी होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। पीर पंजाल आपको जानकारी होगी ही कि ये आपका देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से हिमाचल के आसपास है, यानी हिमालय का ही भाग है। ठीक, अब देखिए सतमाला पहाड़ियाँ ये आपकी महाराष्ट्र में है। कैमूर पहाड़ियाँ ये आपके मध्य प्रदेश से बिहार तक है। नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर हैं। तो सबसे पहले देखिए सतमाला पहाड़ियाँ, फिर आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आपकी नागा पहाड़ियाँ, फिर लास्ट में है पीर पंजाल। ठीक, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है ये कौन है? तो आपको ध्यान देना है केरल और तमिलनाडु, और यहाँ पर इलायची की पैदावार अच्छी खासी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये काफी सिंपल है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में कौन सी स्थित नहीं है? तो मांडो की पहाड़ियां स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। बालाघाट श्रेणी, सरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां ये आपके महाराष्ट्र में, जबकि मांडो पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? मांडो पहाड़ी देखिए ये आपके अभी अभी पीछे क्वेश्चन में हम देखा, ये कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बाकी गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश सही है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु सही है। ठीक, कार्डमम की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ देखिए क्या पूछा गया है इसमें, कौन से सुमेलित? कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर की पहाड़ियाँ, कोंकण महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत, और मिकिर पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर भारत। और इसमें ये बताना है कौन से सही इसमें आंसर हो सकता है। तो इसमें देखिए 3 और 4 सही होंगे। ठीक, 1 और 2 इसमें गलत हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए कार्डमम की पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तक भारत के दक्षिण पूर्व तटरेखा में नाम दिया गया है। कैमूर पहाड़ियां जो है देखिए मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं। कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक स्थित हैं, जबकि कोंकण तट देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा तट में नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को। महादेव की पहाड़ियां जो है देखिए मध्य भारत के मध्य प्रदेश और से मिकिर पहाड़ियां, और मिकिर पहाड़ियां जो है पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। ठीक है, जो महादेव की पहाड़ियां हैं ये आपके मध्य प्रदेश में है, और मिकिर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज का ही भाग है, ये चीज आपको ध्यान देना है। धूपगढ़ चोटी आपकी ये किसकी है? तो ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, चीज भी आपको ध्यान देना है। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, किसका नाम है? तो ये आपको ध्यान देना है। रामगिरी की पहाड़ियां जो है ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर चूंकि पूर्वी घाट का कोई भाग नहीं, इसलिए इसका आंसर सही नहीं है चारों विकल्प में से। रामगिरी की पहाड़ियां देखिए छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी उपस्थित हैं। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए उत्तर बी सी ई तीनों में ही हो सकता है। आप देख सकते हैं बी सी ई ये तीनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि सतपुड़ा का विभाग है, मैकाल का विभाग है, उपयुक्त में से भी कोई नहीं भी हम लगा सकते हैं।
पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो 1365 मीटर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके शिखर पर सम्मेद शिखर जीत जैन मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारसनाथ पहाड़ी पर ही आपके सम्मेद शिखर जीत जैन मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आइए, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इनका नाम जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर पड़ा था पारसनाथ। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, गारो आपका मेघालय सही है। इसको देखिए, डालमा, ए का 1 हो जाएगा, तो देखिए ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए, डालमा आपके झारखंड बिल्कुल सही है, ये भी गलत हो जाएगा इस आधार पर। कुल्लन मलाई आपकी देखिए तमिलनाडु में, और मिरी आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो 1, 3, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, दालमा आपके झारखंड। पश्चिमी घाट के संबंध में बताना है आपको, कौन सा कथन सही है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, सही बात है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तरी खंड लावा विशाल से छाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, पालनी में स्थित है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो कि विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला का मुकंदर की जो पहाड़ियां हैं, ये उसी का विस्तार है। मुकंदर की पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदर की पहाड़ियां जो है कोटा व झलवाड़ा के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो कि पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। पूर्वी घाट में कौन से स्थित है, तो सलहेर है, ठीक। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार जो है, देखिए आप देख सकते हैं, भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां आपको ध्यान देनी है। ये कौन सी, मलयगिरी है जो कि उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी उड़ीसा, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश, सिंकरामगोट्टा उड़ीसा, मादगुलाकोंडा आंध्र प्रदेश, सलहेर चोटी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में। सलहेर की जो चोटी है महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का पर्वतीय चोटी है। चीज आपको ध्यान देना है। इसकी लंबाई ऊंचाई जो है लगभग 1567 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर। अब देखिए, देख लेते हैं हम केरल। सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड में आपकी नंदा देवी है, सी का 2 आपका देखिए, आपने एक को मिलाया, आपका ऑप्शन नंबर जी तुरंत सही है। ए का 3rd हो जाएगा। केरल में अनाईमुड़ी, नागालैंड में आपका क्या हो जाएगा, सारामाती, और तमिलनाडु में दोड्डा बेट्टा, ठीक। इसके बाद है मध्य भारत में स्थित पर्वत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। कौन सा, पश्चिम से पूर्व, ठीक। पश्चिम से पूर्व ऐसे आपको बताना है, ठीक। तो पश्चिम से पूर्व में देखिए, सबसे पहले आपको क्या आएगा, सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर महाकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत में विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, छोटा नागपुर, ठीक। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थितियों को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए क्या आएंगी, महादेव की महाकाल, महादेव के बाद महाकाल आती है, ठीक है। तो आप देखिए, महादेव के बाद महाकाल, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बड़वानी की पहाड़ियां पहले आती, फिर महादेव, फिर महाकाल, ठीक। ये चीज आपको ध्यान देना है। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है बड़वानी की पहाड़ियां, फिर महादेव, फिर आपकी महाकाल। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डमम की पहाड़ियां, जो आपकी केरल में स्थित हैं, और यहीं पर आपकी इलायची की खेती भी अच्छी खासी होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। नीलगिरी का देखिए सर्वोच्च चोटी क्या है, दोदा बेट्टा है, ठीक है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि दक्षिण भारत की पहली सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नमलाई पर्वत में स्थित है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नीलगिरी, अन्नमलाई, कार्डमम हिल्स सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियां हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों का स्थानीय तौर पर जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में आपको ऐसे यानी बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, कार्डमम हिल तो आपके सबसे लास्ट में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी या सी आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, सह्याद्री पहले आता है, फिर नीलगिरी, फिर अन्नमलाई आता है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान कहाँ नहीं, तो गिरनार में नहीं। बाकी देखिए, कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, इन तीनों में पाया जाता है। गिरनार की पहाड़ियों पर देखिए चाय स्थित नहीं है।
अन्य सभी पर चाय बागान है। कानन देवन की पहाड़ियाँ जो कि भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इडुक्की जिले में ही आपके कानन देवन की पहाड़ियाँ हैं केरल में। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास स्थित है। नीलगिरी जो है देखिए दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत की दार्जिलिंग तो देखिए चाय उत्पादन के लिए यही फेमस है, जो कि सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय आपकी बहुत ही फेमस है। इसी को सबसे पहले जीआई टैग भी मिलता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है और यहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। गिरनार आपका गुजरात में है और गुजरात में चाय होती भी नहीं, ये चीज आपको जानकारी होगी। अब देखिए बटेश्वर की पहाड़ी आपकी कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान देना है बिहार में। ए का थर्ड आप एक में लगाएंगे, बी गलत सी गलत। इसके बाद देखिए आपको ध्यान देना धूसी पहाड़ी कहाँ पर है, तो धूसी पहाड़ी आपको ध्यान देना है ये आपके हरियाणा में है। डी का वन मिल रहा है। बिलारी श्रृंखला कहाँ स्थित है, बिलारी श्रृंखला आपकी बी का फोर हो गई, यानी आपकी कर्नाटक में। बी का फोर आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में है। चिन श्रृंखला मणिपुर, यह मुख्यतः म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। दोसी पहाड़ी हरियाणा में है। ठीक है। प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया, जबकि कर्नाटक में बिलारी गुड्डा श्रृंखला है। ठीक है, परंतु निकटतम बिलारी को बिलारी नाम का प्रश्न के रूप में दिया गया है, इस कारण से ही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, कथनों पर विचार करना है। अमरकंटक की पहाड़ियां जो है विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। बिली गिरिरंगन पहाड़ियां सतपुर श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, बिल्कुल गलत है ये भी। सेचालम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग में, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कोई भी इनमें सही नहीं है। अमरकंटक की पहाड़ियां देखिए विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की मिलन बिंदु हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। विंध्य और सतपुड़ा के मध्य, ना कि सह्याद्री। अमरकंटक जो है विंध्य और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। बिलिगिरी रंगन पहाड़ी जो है यह दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और जबकि सतपुड़ा श्रेणी है ये पूर्वी भाग पर मैकाल पहाड़ियां हैं। पूर्व में इनका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। जो सेचालम पहाड़ियां हैं ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, इस आधार पर तीसरा भी सही नहीं है। तो ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपके हो गए। अगला टॉपिक आपका पर्वत की चोटियां हैं, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आपके क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। आपको कुछ हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है जरूर बताइएगा। बाकी आप मैपिंग के लिए परेशान नहीं होंगे, इस पर जो मैप वाला वर्क है इसे मैं आपको अलग से वीडियोज में, जिनमें हम मैप को लगाकर अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि वो आपको भूले भी ना। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।